हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेईटी 2024 का जो आपका पेपर है वो हो गया है। अब पेपर होने के बाद में बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगह जाके दिख रहे हैं कि कितना कट ऑफ जाएगा, इस बार कट ऑफ इतना कम क्यों जा रहा है, क्या रीज़न है। तो ये सारे रीज़न आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स, इन सब के पेपर हैं वो मैं एनालाइज करके आप सबके साथ डिस्कस करूंगा कि किस में कितने क्वेश्चन इजी थे, किस पेपर में कितने क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, किस में कितने मॉडरेट थे, और पूरा पेपर एनालाइज करने के बाद में फाइनल आपको बताऊंगा कि इस बार जेईटी 2024 में आपका सिलेक्शन कितने नंबर तक होगा, किस रैंक तक होगा, क्या प्रोसेस रहेगी पूरी काउंसलिंग की। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। जो भी डाउट प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि जेईटी के अंदर आपको ऐसी वीडियो कि यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगी। कंटिन्यू अगर ऐसी वीडियो देखनी है और हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के लिंक मेंशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के पेपर के बारे में। तो बच्चों आपको पता है कि एग्रीकल्चर के पेपर के अंदर हमारे पास में टोटल 40 क्वेश्चन थे। ठीक है, 40 क्वेश्चन में एग्रोनॉमी के अंदर जो हमारे क्वेश्चन आए थे इस बार 16 क्वेश्चन थे, हॉर्टिकल्चर के अंदर 16 क्वेश्चन थे, ईएचडी के अंदर 8 क्वेश्चन थे, टोटल 40 क्वेश्चन है। बात करूं मैं इजी क्वेश्चन के बारे में तो इजी क्वेश्चन आए थे हमारे 5 एग्रोनॉमी में, आप इजी क्वेश्चन कह सकते हैं। 4 क्वेश्चन आपके हॉर्टिकल्चर में इजी थे, 2 क्वेश्चन आपके एएचडी में इजी थे, टोटल मिलाकर 11 आपके इजी क्वेश्चन थे। ठीक है, मॉडरेट क्वेश्चन की बात करूं तो 7 क्वेश्चन आपके मॉडरेट एग्रोनॉमी में थे। 6 क्वेश्चन की बात करूं तो हॉर्टिकल्चर में 6 ऐसे क्वेश्चन थे जो एवरेज बच्चा कर सकता था। एएचडी में 3 ऐसे क्वेश्चन थे जो एवरेज बच्चा कर सकता था। टोटल 16 क्वेश्चन हो गए आपके मॉडरेट और इजी। डिफिकल्ट क्वेश्चन की बात करूं तो एएचडी में 3 तो ऐसे क्वेश्चन है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 98% स्टूडेंट के गलत है। ठीक है, और 5 क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर के काफ़ी सोचने वाले थे। ठीक है, जैसे आपको अंगूर का मूल ग्रंथ पूछ लिया गया था, और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। और कौन कौन से क्वेश्चन इस बार डिलीट होंगे, केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए थे, और भी कौन कौन से सब्जेक्टों में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए थे, कौन से क्वेश्चन डिलीट होने के चांसेस हैं, क्या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए वो डिलीट होंगे या नहीं होंगे, उनसे रिलेटेड पूरा डिस्कशन एक नए वीडियो में करेंगे। वो वीडियो भी आपको जल्दी मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करें टोटल 13 क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट थे एग्रीकल्चर में। ठीक है, अब बात करें कि कितने क्वेश्चन है वो एवरेज बच्चा कर सकता है। तो एवरेज बच्चा यहाँ पर देखो 11 + 16 ये एक एवरेज बच्चा कर सकता है। ये 13 क्वेश्चन में से आधे क्वेश्चन वही बच्चे कर पाएंगे जो बहुत अच्छे ढंग से पेपर को समझ कर करते हैं और बहुत अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करते हैं। उन बच्चों के इन 13 में से आधे क्वेश्चन सही होते हैं, बाकी उनके भी पूरे तो सही नहीं होने वाले। ठीक है, तो टोटल मिला के यहाँ 27 क्वेश्चन हो रहे हैं। एक एवरेज स्टूडेंट के 27 क्वेश्चन होंगे, और जो नहीं पढ़ने वाला निकम्मा बच्चा कह सकते हैं जिसे आप, तो उनमें भी 16 में भी आधे 8 कर दो, 11 8 19 लगभग 20 के समथिंग वो बच्चा क्वेश्चन कर पा रहा है। ठीक है, ये है आपके एग्रीकल्चर का सिनेरियो पूरा बता दिया। अब चलते ऐसे के ऐसे बायोलॉजी पे। ये है आपका बायोलॉजी को हमने क्या जेट के सिलेबस ने भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, अब बॉटनी के अंदर क्वेश्चन आए थे 18, जूलॉजी के अंदर क्वेश्चन आए थे 14। ठीक है, और टोटल जो आपके एग्रीकल्चर बायोलॉजी के क्वेश्चन आए थे वो आए 8। टोटल 40 ही हो रहे हैं ना, ज़्यादा नहीं हो रहे। ठीक है, अब इसमें से बॉटनी में से 3 क्वेश्चन इजी थे। बायोलॉजी का पेपर रियली में भी डिफिकल्ट था। हाँ, थोड़ी एक चीज़ पिछले में और देख लेते। तो भाई काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि एग्रीकल्चर के पेपर को आप क्या बोलोगे। तो एग्रीकल्चर के पेपर को बच्चों मेरा तो यही मानना है कि आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। देखो, एक पेपर होता है जो होता है ईजी टू मीडियम। ठीक है, उसमें आपका कट ऑफ जाता है ना, उस पेपर का कट ऑफ जाता है वो बहुत कम। जो पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर आता है ना उसका कट ऑफ ज़्यादा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर, अरे क्या मैं उल्टा बोल रहा हूँ ना, कि इजी टू मॉडरेट पेपर आता है उसका कट ऑफ है वो आपका ज़्यादा जाता है, और जो आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर होता है उस पेपर का कट ऑफ हमेशा कम जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है,
बायोलॉजी के पेपर की बात करूं तो बायोलॉजी के अंदर जो आपके क्वेश्चनों का शनिरो था, बॉटनी के अंदर टोटल 18 क्वेश्चन इस बार उठाए थे। 18 में से 3 क्वेश्चन इजी थे, 8 क्वेश्चन मॉडरेट थे, 7 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थे। हर कोई बच्चा नहीं कर पा रहा था, बहुत मतलब सोचने पड़ रहे थे आंसर लगाते टाइम में, ठीक है। जूलॉजी के अंदर 14 में से 2 क्वेश्चन इजी थे, 5 क्वेश्चन मॉडरेट थे, 7 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। एग्रीकल्चर बायोलॉजी में 8 में से 4 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, 3 मॉडरेट थे, 1 ईजी क्वेश्चन था, ठीक। अब टोटल 7 4 14 4 18 क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट थे, 8 5 13, 3 16 क्वेश्चन आपके मॉडरेट थे, 3 2 5 1 6, ठीक है। 6 क्वेश्चन आपके इजी क्वेश्चन थे, ठीक है। ये आपके कुल मिला के बायोलॉजी का पेपर का निचोड़ है, ठीक है। 18 में से बता देता हूँ 16 प्लस 6 22 क्वेश्चन, 20 से 22 क्वेश्चन एक एवरेज बच्चा कर रहा है। 18 के आधे कर लो 9 क्वेश्चन, ठीक है। एक टॉपर बच्चा है ना, वो क्वेश्चन कर पा रहा है 30। बहुत अच्छा पढ़ने वाला एवरेज बच्चा 22 क्वेश्चन और निकम्मा बच्चा इसके क्वेश्चन कर रहा है 10 से 12। मतलब कम पढ़ने वाला, निकम्मा बुरे मत मानना क्योंकि वैसे ही कम ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपके बायोलॉजी के पेपर से, ठीक है। अब बायोलॉजी के पेपर से भी आपको मैं लास्ट में कट ऑफ का निचोड़ भी निकाल दूंगा, ओके। केमिस्ट्री आ जाते हैं। केमिस्ट्री के अंदर अब देखो मेरी बात सुनो, मैं पेपर निचोड़ करने के बाद कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। आप बने रहना, 15 मिनट टाइम निकालना ताकि बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होगी। केमिस्ट्री के अंदर 13 क्वेश्चन थे आपकी इनऑर्गेनिक में, 7 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के, 11 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, 9 क्वेश्चन सॉइल साइंस के थे, जिनमें टोटल पेपर में से 5 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस मान लो। अब मैं बता दूंगा कौन कौन सा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन थे, ठीक है। अब वो छोड़ो, साथ में मैंने ऐड कर लिया है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1 क्वेश्चन ईजी था, मॉडरेट क्वेश्चन 8 थे, डिफिकल्ट क्वेश्चन 4 थे। फिजिकल केमिस्ट्री में 1 क्वेश्चन इजी था, 3 क्वेश्चन मॉडरेट थे, 3 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो 3 क्वेश्चन इजी थे, 4 क्वेश्चन मॉडरेट थे, 4 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। सॉइल साइंस की बात करूँ तो उनमें से 6 क्वेश्चन बहुत इजी थे और 3 क्वेश्चन थे वो नॉर्मल सोचने वाले क्वेश्चन थे। मतलब सॉइल साइंस के 9 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। 9 क्वेश्चन आप ये कर सकते हैं, एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, एवरेज कर सकता है, या 8 मान लो, एक आध तो वो भी टपका देगा। 8 क्वेश्चन यहाँ कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक के अंदर आप क्वेश्चन कर सकते हैं 3 2 5 क्वेश्चन, ठीक है, 5 क्वेश्चन। और फिजिकल केमिस्ट्री में आप मेरे से लग रहा है 3 क्वेश्चन कर रहे हैं, 8 5 3 8 हो गए। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्वेश्चन कर पा रहे हो 13 में से 7, ठीक है। तो क्वेश्चन हो रहे हैं आपके 5 3 8 7 15 15 8 23 के समथिंग, ऑल ओवर आप 23 क्वेश्चन कर पा रहे हैं। एक एवरेज स्टूडेंट, एक नॉर्मल स्टूडेंट क्वेश्चन कर पा रहा है 10 से 12 वही, और जो टॉपर स्टूडेंट है वो क्वेश्चन कर पा रहा है 25 के समथिंग केमिस्ट्री के, ठीक है। अब देखो थोड़ा यहाँ देख लो फिजिक्स का पेपर, उसके बाद पेपर का टोटल नंबर ही देख लेते हैं। तो फिजिक्स का पेपर आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। फिजिक्स का मैंने इतना एनालाइज अलग अलग क्वेश्चन का नहीं किया भाई, क्योंकि हमने भी फिजिक्स नहीं पढ़ी, मैं भी एबीसी ग्रुप का था। लेकिन जहाँ तक हम काफ़ी सालों से फिजिक्स का पेपर देख रहे हैं, थोड़ा बहुत तो यार फिजिक्स के बारे में जानते ही है, सिलेबस वगैरह बच्चों को बताते हैं, डिस्कस करते हैं, तो थोड़ा फिजिक्स का जानते हैं। लेकिन जहाँ तक लगा है फिजिक्स का, तो फिजिक्स का काफ़ी बच्चों को आंसर की नहीं मिला है, तो आंसर की आज मैं आपको फिजिक्स का भेज दूंगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के साथ में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ आपको मैं आंसर की फिजिक्स का भेज दूंगा, ठीक है। चलिए अब देखो इजी मॉडरेट टू मतलब डिफिकल्ट पेपर था। अब फिजिक्स का मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे पीसीबी ग्रुप के थे, ठीक है। पीसीबी ग्रुप वाले बच्चों ने फिजिक्स से पेपर दिया है, तो कितने क्वेश्चन है एवरेज स्टूडेंट के सही हो रहे हैं बता दूं। एक एवरेज स्टूडेंट के 20 से 22 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, टॉपर स्टूडेंट के 25 से 30 क्वेश्चन के बीच में सही हो रहे हैं, और कम पढ़ने वाले बच्चे जिसने नीट का प्रिपरेशन नहीं किया है उनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं लगभग 15, क्योंकि 12th का काफ़ी पार्ट था, जिसने 12th अच्छे से की है उसके लगभग 15 के समथिंग क्वेश्चन हो रहे हैं। तो आप मान सकते हैं 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ। और एग्रीकल्चर जिन बच्चों ने किया है, जो बच्चे एग्रीकल्चर के थे, पीसीबी के नहीं थे, तो इस बार थोड़े पीसीबी वाले ऊपर है, क्योंकि उनका बायो और केमिस्ट्री थोड़ा वश में था। एग्रीकल्चर में आपने 25 क्वेश्चन किए हैं, 30 क्वेश्चन किए, वैसे वो 20 फिजिक्स में कर पा रहे हैं, ठीक है। वो आपसे 5 क्वेश्चन हमेशा आगे ही रहेंगे पीसीबी वाले, अगर थोड़े ढंग से पढ़ने वाले बच्चे हैं तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैथ के पेपर में। मैथ का पेपर कह सकते हैं थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग पेपर होता है हमेशा, लेकिन मैथ्स के देखो ये चीज़ है कि आपको बीटेक करने के लिए आपने अगर 15 क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर दिए ना तो भी आपके लिए बहुत है, ठीक है। 15 आपने यहाँ कर दिए, 10 से 15 क्वेश्चन आपने मैथ में किए हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप बीएससी एजी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं
तो भाई आपके क्वेश्चन है मैथमेटिक्स में 20 होने चाहिए, और आपके क्वेश्चन अच्छी कॉलेज की बात कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स में 20+ क्वेश्चन होने चाहिए, फिजिक्स में भी आपके पास में 20+ क्वेश्चन होने चाहिए, और केमिस्ट्री का मुझे पूरा भरोसा है कि मैथ वाले बच्चे 30 के समथिंग क्वेश्चन कर देते हैं। तो 70 के समथिंग ओवरऑल आपके क्वेश्चन होते हैं, कुछ नेगेटिव करके 250 के समथिंग आपका मैथ्स वालों का स्कोर होता है, तो उसमें आप काफ़ी ठीक ठाक कर लोगे। ठीक है, अब देखो थोड़ा मैं पीसीबी वाले बच्चों के लिए चर्चा कर लेता हूँ। ठीक है, पीसीबी वालों का देखो ये स्कोर लगभग बनने के चांसेस है कि वो एवरेज स्टूडेंट की बात करूँ, फिजिक्स में उसके क्वेश्चन सही हो रहे हैं 20 के समथिंग। ठीक है, 20 से 25। केमिस्ट्री में पीसीबी वाले बच्चे हैं लगभग आपके 25+ क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बायो के अंदर वो मोर देन 25 क्वेश्चन कर देंगे। तो ओवरऑल बात करूं मैं, एक दो लोगों ने मेरे को मैसेज किया था, उनका लगभग 90 के समथिंग 80 to 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मिला के। तो 70 to 80 क्वेश्चन आपके बच्चों के सही हो रहे हैं इसमें पीसीबी ग्रुप वाले। तो पीसीबी ग्रुप वाले अगर 70 के समथिंग क्वेश्चन जिनके भी सही हो रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी में आराम से एडमिशन ले लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस पेपर से कट ऑफ पर क्या फर्क पड़ेगा। देखो, अब ओवरऑल निचोड़ निकालने के बाद में बात आती है निकल के कि आपका इस बार का जो पेपर था वो था आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट। ठीक है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर था, मतलब डिफिकल्ट के और ज़्यादा पेपर था, मॉडरेट का लेवल कम था, कह सकते हैं। 30% पेपर आपका मॉडरेट था और 40% पेपर आपका डिफिकल्ट था, और 30% क्वेश्चन इजी आते हैं, तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट की ओर से पड़ा। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर था। मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर था, इसमें जो आपका कट ऑफ जाएगा वो देखो, एग्रीकल्चर में 25 क्वेश्चन। ठीक है, ये तो है एक, हाँ थोड़ा मैं 1 सेकंड इरेजर ले लेता हूँ, क्लियर कर देता हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, ये इरेजर, इसमें एक टेबल बना लेते हैं हम, और 1 सेकंड कहाँ चला गया यार, चलिए यही ले लेते हैं। ये अपना एक टेबल बन गया। ठीक है, यहाँ मैं तीनों प्रकार के स्टूडेंट्स की बात कर लेता हूँ कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ये आपके पहले थोड़ा एबीसी ग्रुप के बच्चे की बात करूं, ये तो है कम पढ़ने वाले बच्चे। ठीक है, ए ग्रुप में कम पढ़ने वाले, बी ग्रुप में है एक एवरेज बच्चे, और इसमें है आपके पढ़ने वाले, तो टॉपर कह सकते हैं, टॉपर। अब ये है आपका एग्रीकल्चर, ये है बायोलॉजी, ये है केमिस्ट्री। ठीक है, अब तीनों का एनालाइज कर लेते हैं कि टोटल किसके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। एवरेज बच्चा जिसके भी जो मतलब बहुत कम निकला, कम पढ़ने वाला बच्चा जिसने तैयारी कम की है, उसके एग्रीकल्चर में क्वेश्चन सही हो रहे हैं भाई 20। ठीक है, बायोलॉजी में उसके क्वेश्चन सही हो रहे हैं 15, और केमिस्ट्री में क्वेश्चन सही हो रहे हैं लगभग 10 से, मतलब कि कुछ बायोलॉजी में कम कर लेगा, वहाँ कर लो 10 से 12 क्वेश्चन ही वो केमिस्ट्री में कर पाएगा, क्योंकि मुझे पता है जो नहीं पढ़ा है वो केमिस्ट्री में सारे टिप्पे मार के आता है। इस बार टिप्पे वाले ऑलमोस्ट क्वेश्चन गलत होते हैं, कुछ वो सॉइल साइंस में भी गलत कर देगा। 12 मान लो वो 13 करके समथिंग केमिस्ट्री में होगा। ठीक है, टोटल आपके 30, 40, 45 क्वेश्चन हो रहे हैं एक बहुत कम पढ़ने वाले बच्चे के। ठीक है, एवरेज बच्चा यहाँ 20 से 25 क्वेश्चन मान रहा हूँ एवरेज बच्चे का मैं, और यहाँ मैं 20 क्वेश्चन मान रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं लगभग 20 के समथिंग क्वेश्चन मान रहा हूँ। 40, 60, 65 क्वेश्चन इस बच्चे के मैं यहाँ पे मान रहा हूँ कट पिट के। ठीक है, अगर इनके ज़्यादा होंगे तो पहले वाली कैटेगरी के बहुत ज़्यादा नेगेटिव में जाते हैं। टॉपर की मैं बात करूँ तो एग्रीकल्चर में 30 क्वेश्चन कर पा रहा है। बायोलॉजी की बात करूँ तो वो बायोलॉजी के अंदर 25 क्वेश्चन कर पा रहा है। केमिस्ट्री के अंदर वो 25 क्वेश्चन कर पा रहा है। 80 के समथिंग उसके ओवरऑल टॉपर बच्चा है वो क्वेश्चन कर पा रहा है, मतलब 75 to 80 क्वेश्चन। ठीक है, अब टॉपर बच्चे के मार्क्स बन रहे हैं लगभग 300 के समथिंग, और टॉपर वही लगभग टॉपर उनको बोल सकते हैं जिनका रैंक आपका और 200 के अंदर में आए। ठीक है, 290, 10 के अंदर 2-3 अगर आपके क्वेश्चन OMR से होते हैं तो भी आप 10 नंबर चले जाते हो। 300 से 290 पे आने में 2 क्वेश्चन ही आपके लिए बहुत है, तो उसके लिए ज़्यादा सोचना मत। ठीक है, 280, 290 नंबर आ रहे हैं तो आप एक यूनिवर्सिटी के लिए 280+ वाले बच्चों को मैंने एक वीडियो डाला था कट ऑफ के लिए, अभी तक नहीं देखा तो वो देख लेना कि एक बार शेप मान सकते हैं
ये मैंने पूरे आपके पेपर का निचोड़ निकाल दिया कि इतने बच्चे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो, बहुत सारे कोचिंग वाले बताएंगे हमने जो पढ़ाया वो ही आएगा। अरे पढ़ाया वो आएगा तो फिर बच्चों के नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं? कुछ भी नहीं आ रहा। मैं गारंटी के साथ मैं कह देता हूं कि कोई भी कोचिंग वाला, ठीक है, अगर ये बोल रहा है ना कि हमारे पढ़ाए हुए में से सारे क्वेश्चन आए, सारों की अलग बात है। आप मुझे 70% क्वेश्चन अपने नोट्सों से दिखा दियो, फिर मैं मान लूंगा कि हाँ सच में भी जेईटी के लेवल की तैयारी करवाई है। ठीक है, जेईटी में भाई पेपर है ना 2-3 साल पहले क्या बहुत ज्यादा इजी पूछते हैं, तो सारों ने क्या किया है, ऊपर की लाइनें पढ़ाते हैं 2-2, 3-3 पेज में। मैं किसी के पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगा, ऐसे मैंने बहुत सारे बच्चे देखे जो मेरे को कभी कभी नोट्स भेज देते कि सर हमने तो इसमें ये पढ़ा है, 2-2, 3-3 पेज में यार चैप्टर खत्म कर देते हैं। तो उन बच्चों से तुम क्या उम्मीद करोगे कि वो बच्चे तुम्हारे मार्क्स लेके आएंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसे पेपरों में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इस पेपरों में नीट वाले बच्चों की भाई हवा निकल गई थी, जो नीट की 1-1 साल से तैयारी कर रहे थे, 2-2 साल से, ठीक है, जिन्होंने अब जेड दिया 2-2 साल से तैयारी करने वाले, वो बच्चे सोच रहे हैं कि सर ऐसा पेपर ना तो कोई एनसीईआरटी का मैच है ना कोई बात है, तो उनके भी बहुत सारे क्वेश्चन गलत हुए हैं। ठीक है, तो ज़्यादा हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है कि पेपर ऐसा था। पेपर सच में डिफिकल्ट था। जो बच्चा समझता है उसको पता चल गया कि पेपर का लेवल कैसा था, और आपको भी काफ़ी चीज़ों से थोड़ी राहत मिल गई होगी। अभी सारी चीज़ें समझ में आ गई है, और अगर आपको अच्छी काउंसलिंग करके अच्छी कॉलेज में जाना है, आपके अच्छे जो मैंने मार्क्स बताए हैं, ये कैटेगरी है, इन तीनों बच्चों को कॉलेज मिलेगी, और इनसे नीचे है वो तो भाई आउट ऑफ सिलेक्शन है। ठीक है, तो इनको अगर ये 45 क्वेश्चन मैंने बताए हैं ना, ये इनसे नीचे एक मान लेना आपके जिनके कट पिट के 40 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं ना, उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 45 में मान लो आप एक बार खुद के लिए सेफ। अब देखो 40 क्वेश्चन 160 नंबर होते हैं, कम नहीं होते। 30 क्वेश्चनों के भी नंबर 120 से 30 होते हैं, तो 130 प्लस तो मैं बता रहा हूँ कॉलेज मिल जाएगा। 40 क्वेश्चन जिन बच्चों के कट पिट के सही हो रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आराम से हो जाएगा, हो नहीं जाएगा आराम से। अब देखो जेट के अंदर हमने पेड प्रोग्राम लास्ट ईयर से भी शुरू कर रखा है। तो अगर आपको नीड है अच्छे कॉलेज में जाना तो आप हमारे पेड प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए ये नंबर दे रखे हैं। काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं सर पेड काउंसलिंग कब से शुरू है? तो पेड काउंसलिंग बच्चों हमारा शुरू है, आप अभी से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपका एक ही चार्ज लगने वाला, चाहे आप अभी करो चाहे आप काउंसलिंग शुरू होते टाइम करो। मोस्ट ऑफ दी बच्चे काउंसलिंग शुरू होते टाइम करते हैं, लेकिन अगर मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर अच्छी चीज़ें जानना है, बहुत सारी चीज़ें होती है, डिस्कशन करना पूरे अपने करियर के बारे में, तो अभी से आपको ज्वाइन करना चाहिए, आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, मिलूंगा एक जल्दी नई वीडियो और नई अपडेट के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखना। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।